जानन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। विद्यार्थिनः अद्य वयं पठामः अस्माकम् अष्टमः पाठस्य नाम सत्यपालनम एव हितकरम भवति। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 8 जिसका नाम है सत्य पालनम एव हितकरम भवति, अर्थात सत्य का पालन ही हितकर होता है। एकदा बहवः सार्थवाः पथिकाः च बगदाद नगरं गच्छन्ति स्म। मार्गे दस्युः तेषां सर्वं धनम् अलुण्ठन्। तेषु पथिकेषु एकः 9 वर्षीयः बालः अपि आसीत्। दस्युराजः तम् अपृच्छत्, तव पार्श्वे किमस्ति? बालकः अवदत्, मम समीपे 40 मुद्राः सन्ति। दस्युराजः अवदत्, ताः सर्वाः कुत्र सन्ति? बालकः स्वकञ्चुकं विधीय गोपनीयाः मुद्रा निस्सरत। बालकः इमानि पश्य। दस्युराजः विस्मयेन, भो बालक, मुद्राः अनेन प्रकारेण स्थापयितुम् उपायं त्वां कः अबोधयत्? बालकः, मम माता। दस्युराजः, तर्हि त्वं मुद्राणां ज्ञानम् अस्मान् किमर्थम् अबोधय? बालकः, नैव मम मातुः आदेशः अस्ति यत् सर्वदा सत्यं वद, अतः अहं सदा मातुः आदेशं पालयामि। दस्युराजः, हे बालकः, त्वं धन्यः असि। वयं स्वपापैः लज्जितः स्म। अद्यतनात् वयम् अपि सत्यं वदिष्यामः। दस्यवः तस्य बालकस्य अनुकरणेन सत्यभाषणेन च प्रभाविताः अभवन्। अतः एव दस्युं वृत्ति अत्यजन् ते लुण्ठितं धनं पथिकेभ्यः प्रत्यावर्तयन्। अस्य बालकस्य नाम अब्दुल कादिरः आसीत्। यदा अयं वयस्कः अभवत् सः महापीरः अभवत्। तस्य समाधिः बगदाद नगरे अस्ति। तत्र बहवः जनाः प्रतिवर्षं दर्शनाय गच्छन्ति। सत्यमेव उक्तं, सत्यपालनम एव हितकरम भवति। प्यारे विद्यार्थियों, जिस पाठ को अभी हमने यहाँ पर संस्कृत भाषा में पढ़ा, आइए उस पाठ का हिंदी अनुवाद क्रमशः पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार बहुत सारे सौदागर और यात्री बगदाद नगर को जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। उन यात्रियों में एक 9 वर्ष का बालक भी था। डाकुओं के सरदार ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है? बालक बोला, मेरे पास 40 मुद्रा हैं। डाकुओं का सरदार बोला, वह सब कहाँ है? लड़के ने अपने अंगरखे को फाड़कर छुपी हुई मुद्राएं निकाली। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः उसमें कहा बालक ने, यह देखो। डाकुओं का सरदार आश्चर्य से, बालक, मुद्राओं को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? बालक, मेरी माँ ने। डाकुओं का सरदार, तो तूने मुद्राओं का पता हमें क्यों बता दिया? बालक, मेरी माता का आदेश है कि हमेशा सच बोलो, इसलिए मैं हमेशा माँ के आदेश का पालन करता हूँ। डाकुओं का सरदार, हे बच्चे, तुम धन्य हो। हम अपने पापों के कारण शर्मिंदा हैं। आज से हम भी सत्य बोलेंगे। सभी डाकू उस बालक के अनुकरण और सत्य भाषण से प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने डकैती करना छोड़ दिया। उन्होंने लूटा हुआ धन यात्रियों को लौटा दिया। इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। जब वह वयस्क जवान हुआ तब वह बहुत बड़ा सूफी संत हुआ। उसकी समाधि बगदाद नगर में है। वहाँ बहुत सारे लोग प्रति वर्ष दर्शन के लिए जाते हैं। सच ही कहा है, सच्चाई का पालन ही कल्याणकारी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस पाठ में सीखा कि सत्यम वद, अर्थात हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य की वाणी ही बोलनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस पाठ से शिक्षा ग्रहण करेंगे कि हम हमेशा सत्य बोलें। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को आप स्वतः पूर्ण करेंगे।